Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेबी के न्यू ऑर्डर को लेकर, जो कि है म्यूचुअल फंड, जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड एंड ओवरसीज म्यूचुअल फंड को लेकर। सेबी ने बेसिकली एक नया सर्कुलर लॉन्च किया है जिसमें इंडियन म्यूचुअल फंड जो है ओवरसीज म्यूचुअल फंड में कब, कैसे और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको लेके सेबी ने कुछ चेंजेस करे हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी सर्कुलर को बात करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेबी ने अभी रिसेंटली बोला कि जितने हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, लाइक जो हमारी एएमसीज है, वो कि ओवरसीज म्यूचुअल फंड या ओवरसीज यूनिट ट्रस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं अगर उस ओवरसीज म्यूचुअल फंड का स्पेसिफिक पोर्शन इंडियन सिक्योरिटीज़ में लगा हुआ है विच इज़ सब्जेक्ट टू 25% ऑफ देयर नेट एसेट्स। आपको और आसान भाषा में समझाता हूँ। जो हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं वो ओवरसीज म्यूचुअल फंड यानी कि अपनी कंट्री के बाहर के म्यूचुअल फंड्स में या यूनिट ट्रस्ट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं अगर उस ओवरसीज म्यूचुअल फंड वाले का कुछ पैसा हमारी इंडियन सिक्योरिटीज़ में लगा हुआ है विच इज़ सब्जेक्ट टू 25% ऑफ देयर नेट एसेट्स। ओवरसीज वालों का 25% तक नेट एसेट का पैसा अगर इंडियन मार्केट में लगा हुआ है तो इंडियन म्यूचुअल फंड्स भी अपने पैसे को ओवरसीज वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा? एक तो इससे ये है कि हमारी जो ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो उसमें प्रमोट होगी हमारी म्यूचुअल फंड्स को लेकर, कि मतलब हम आसानी से अपने फंड्स को कई इंडियन सिक्योरिटीज़ की जगह और भी लगा सकते हैं विदाउट एनी कंप्लायंस बर्डन। एंड साथ ही साथ में हम अपने पोर्टफोलियो को इंडियन मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट में भी हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो सेकेंड बेनिफिट हमें इसके अंदर ये होगा। थर्ड, सेबी ने बोला है कि इस नोटिफिकेशन को आपको इमीडिएट बेसिस पर इम्प्लीमेंट करना होगा। फोर्थ, इसमें ये होता है कि जो भी आप ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप एक सिंगल इन्वेस्टमेंट व्हीकल के थ्रू करेंगे, ना कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के थ्रू, ताकि इन्वेस्टमेंट में कोई भी कन्फ्यूजन ना आ सके। एंड इसमें एक कैच और ये है कि जो भी आप म्यूचुअल फंड, इंडियन म्यूचुअल फंड ओवरसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप एक सिंगल पोर्टफोलियो के तहत करेंगे और सिंगल इन्वेस्टमेंट व्हीकल के थ्रू करेंगे, ना कि सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियोज के थ्रू। लाइक जैसे हमने पढ़ा, सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में इक्विटी एंड डेट के अलग से पोर्टफोलियो बन जाते हैं। इनकेस किसी डेट में डिफ़ॉल्ट हो रखा होता है तो ऑटोमेटिकली एएमसी को जो है एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाना करता है जिसमें नॉन डिफ़ॉल्ट का एक पार्ट होता है, डिफ़ॉल्ट वाले का एक पार्ट होता है। तो सेबी ने बोला आपको सिंगल पोर्टफोलियो के तहत और सिंगल इन्वेस्टमेंट व्हीकल के साथ ही आपको ओवरसीज़ में अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना है, ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स उस फंड में पैसा लगा रहे हैं सबको इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट राइट मिल सके अपने फंड्स इन्वेस्टेड का। किसी को कोई राइट या कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको कोई राइट कम या ज़्यादा ना मिले, जितना उनको कंट्रीब्यूशन उनको अपना पूरा एक सिंगल राइट मिलना चाहिए उसके लिए। ठीक है। अब सेबी ने एक चीज़ और ज़रूरी बताई इसने कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दूर करने के लिए इंडियन म्यूचुअल फंड में और ओवरसीज म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा इन्वेस्टमेंट को रिलेटेड, या कोई और जैसे की पोजीशंस को हेल्ड करना है या फिर किस फंड में पैसा लगाना है, कोई भी XYZ टाइप का एग्रीमेंट इंडियन म्यूचुअल फंड और ओवरसीज म्यूचुअल फंड में नहीं होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ओवरसीज वालों का कम से कम 25%, मतलब मैक्सिमम लिमिट दी गई है 25% पैसा ही इंडियन मार्केट में एक्सपोज होना चाहिए, तो ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी एग्रीमेंट दोनों के बीच में नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर कभी भी ये 25% की लिमिट एक्सीड हो जाती है या फिर ओवरसीज़ वाले जो है 25% से ज़्यादा पैसा कभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको उसमें 6 महीने का टाइम दिया जाएगा इंडियन म्यूचुअल फंड वालों को कि वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करें एंड उनको इन्फॉर्म करें एंड उसी के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को वो लोग रीबैलेंस कर सके, ताकि वो लिमिट को दोबारा 25% पर लाया जा सके। अगर कभी भी 25% की लिमिट एक्सीड होती है तो उस दौरान जो है इंडियन म्यूचुअल फंड जो है ओवरसीज़ वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते अगर लिमिट एक्सीड होती है। तो 6 मंथ्स का अपना टाइम दे दिया उनको रीबैलेंसिंग करने के लिए। जैसे ही वो लोग दोबारा इसको रीबैलेंस करके 25% से कम के लिमिट पर लेके आ जाते हैं तो दोबारा इंडियन म्यूचुअल फंड्स वाले जो हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिज्यूम कर सकते हैं फॉरेन वाले म्यूचुअल फंड्स के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया आपको। तो इस पूरे सर्कुलर में सेबी की यही था। अगर मैं दोबारा इसको एक समराइज और ब्रीफ अप करके बताना चाहूँ आपको वीडियो के अंत में, तो पहले सेबी ने बोला कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स ओवरसीज म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर ओवरसीज़ वालों ने 25% पैसा अपना इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा रखा है, ये मैक्सिमम लिमिट है।
दूसरा, इसको प्रमोट किया गया ताकि हम इंडियन वाले जो हैं, इंडियन म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सके एंड एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को भी एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, सिंगल इन्वेस्टमेंट व्हीकल और सिंगल पोर्टफोलियो के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना है, ना कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ना कि कोई सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो को इसमें रोल होगा। सिंगल पोर्टफोलियो एंड सिंगल इन्वेस्टमेंट व्हीकल के थ्रू ही आप अपने पैसे को ओवरसीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, इंडियन म्यूचुअल फंड और ओवरसीज म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बनाया, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के बीच में ना हो। सिर्फ 25% वाली इन्वेस्टमेंट की ही कंडीशन है। कभी 25% की लिमिट अगर ब्रेक होती है तो 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा आपको अपने पोर्टफोलियो को रीशफल करने के लिए, ताकि 25% की लिमिट को दोबारा 25% पर ही लाया जा सके। एंड जब भी 25% की लिमिट एक्सीड होगी तो इंडियन म्यूचुअल फंड वाले जो हैं बाहर के म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। जैसे ही दोबारा लिमिट 25% या उससे कम पे आ जाएगी तो आप आसानी से दोबारा अपना पैसा ओवरसीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, यही था जिसमें मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सेबी के इस नए सर्कुलर को लेकर, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को लेकर एक्सप्लेन किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सर्कुलर आसानी से समझ आ गया होगा एंड ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, ज़रूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।